अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिना किसी केमिकल के मटर को 1 साल तक महफूज़ करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त सा शानदार तरीका बताने लगी हूँ, जिसकी वजह से ना तो मटर का कलर ख़राब होगा, ना ही जायका। 1 साल तक आप मटर को बहुत आसानी के साथ स्टोर कर सकते हैं। तो मटर तो तकरीबन सभी को पसंद होती है, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए सिर्फ़ अवेलेबल होती है। सर्दियों के सीज़न में ही आसानी से हमें मटर की सब्ज़ी मिलती है, वरना फिर हमें फ्रोज़न मटर लेनी पड़ती है, जो कि केमिकल वाली होती है। केमिकल उस पर लगाए जाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो आज हम बिना किसी केमिकल के, बिना किसी मिलावट के मटर को सेव करेंगे और आप इसे 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। पूरे 1 साल तक आप इसे रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो इसका कलर ख़राब होगा, ना ही जायका। 1 किलो मैंने यहाँ पर मटर ली थी। मैं 1 किलो मटर के दाने सेव करके आपको बताऊँगी। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी मटर जितनी दिल चाहे आप ले सकते हैं। कढ़ाई में तकरीबन 2 लीटर के करीब मैंने पानी ले लिया है और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून भर के विनेगर लेना है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक लिया है। विनेगर डालने से मैंने आपसे कहा था ना कि बिना किसी केमिकल के आज हम मटर को सेव करेंगे, तो विनेगर डालने से ये होता है कि मटर की जो शेल्फ़ लाइफ़ है वो बढ़ जाती है और दूसरा ये होता है कि मटर का जो कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपको बिल्कुल जब भी आप इसे फ्रीज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही मटर का कलर मिलेगा जैसे फ्रेश मटर के दानों का कलर होता है। तो यहाँ पर अब इसमें चीनी शामिल करनी है, इससे जायका इसका अच्छा रहेगा, मटर का जायका ख़राब नहीं होता है। 1 टीस्पून खाली हमने चीनी लेनी है 1 किलो मटर के हिसाब से। 2 लीटर मैंने पानी लिया था, 1 टीस्पून नमक था, 1 टीस्पून चीनी डाली है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने विनेगर का इस्तेमाल किया है। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें सिर्फ़ हमने इस्तेमाल करनी है और आप देखेंगे कि मटर जो है वो हमारी बहुत ही बेहतरीन सी सेफ़ होगी इसकी वजह से। आप पूरे साल बाद भी जब आप इसे खाएँगे ना, तो आप कहेंगे कि वाह! क्या तरीका बताया था। बहुत बेहतरीन मटर सेफ़ होती है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसे सिर्फ़ 2 मिनट तक पकाऊँगी, 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा हमने नहीं पकाना है। तो पानी में जैसे ही बॉयल आएगा तो हमने टाइम नोट कर लेना है। घड़ी में हमने टाइम देखते हुए सिर्फ़ 2 मिनट ही पकाना है। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं मटर को बॉयल होते हुए। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं स्ट्रेनर की मदद से। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, तो इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मटर के दाने का जो कलर है वो देखिए कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पर अब इन्हें ठंडा होने देंगे ताकि इसमें जितनी भी स्टीम है वो इसकी निकल जाए। अब हम इसे सेव करने के लिए कोई भी ज़िप-लॉक बैग लेंगे या नॉर्मल जो हमारे यहाँ शॉपर आते हैं उसमें भी आप डाल के सेव कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने यहाँ पर ज़िप-लॉक बैग ले लिए हैं। अब मटर के दाने आपने अपनी मर्ज़ी से सेव करने हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से। जितने आप एक टाइम में पकाते हैं, जितने इस्तेमाल करने हों उसी हिसाब से पैकेट इसके बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 पैकेट बनाए, 1 किलो मटर थी, तो 1 किलो मटर के दानों के मैंने ये 2 पैकेट इस तरह से बना लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्रीज़र में रख देंगे। तो यकीन मानिए फ्रीज़र में ये स्टोर आप इसे करेंगे रख के, तो ये कभी भी आपके मटर के दाने ख़राब नहीं होंगे। पूरे 1 साल तक ये बिल्कुल सही रहते हैं। जब आपको इस्तेमाल करने हो, तो आपने क्या करना है कि आपने इन्हें निकालना है आधे घंटे पहले। आप आधे घंटे पहले निकाल के रख दें, ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल उसी हालत में आ जाते हैं जैसे फ्रेश होते हैं। तो इस तरीके से मटर को आप बहुत ईज़िली पूरे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल के। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।